का बोझ भी गिर जाएगा, मतलब कि सहज वैराग्य हो जाएगा। तब थोड़ा समय लगेगा, अभी जस्ट वैराग्य हुआ है कुछ महीनों से। पूरी तरह से वैराग्य की मात्रा भी बढ़ी है, तो लगभग पूर्ण वैराग्य की तरफ। तो मतलब कि हल्का जब हो जाएंगे तब मतलब कि और प्रगति होगी थोड़ी। जी गुरु जी। जी। जैसे जैसे आपको अपने अस्तित्व का होता चला जाएगा, वैसे ही वैसे संसार के प्रति अनासक्ति आती जाएगी। संसार के प्रति, मोह माया के प्रति अनासक्ति ही वैराग है। वैराग और कुछ नहीं है। संसार के प्रति अनासक्ति का अर्थ है आपका रुझान उधर कम हो, अपने स्वरूप की तरफ रुझान अधिक हो। बैराग का एक क्षण में देखो बैराग कैसे होता है। जैसे ही आप या अपने अस्तित्व को स्वीकार कर लेते हैं, अपने आत्म भाव भावना को आप बनाते हैं, बनाते ही वैराग हो गया। अपना भाव आ गया, दूसरा भाव। लेकिन ध्यान रहे, आत्मा अपने आप को कहने से बात नहीं बनेगी। अपने सत्य स्वरूप को पहचाने बिना आत्मज्ञान नहीं होता। अपने सत्य स्वरूप की पहचान करनी है। कहने से वैराग नहीं होगा, पहचान करते ही की दृष्टि ही पलट जाएगी, मुड़ जाएगी। अभी आप कह रहे हो ना, संसार की तरफ पीठ कर लिए हैं। जब अपने तरफ मुख कर लेंगे तो पीठ तो स्वतः ही हो जाएगी संसार की तरफ। करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, स्वतः ही हो जाएगी। इसी के ऊपर कबीर साहब ने भी बहुत अच्छा एक भजन कहा है। अगर इजाजत हो तो उनके कुछ शब्द आपको सुनाते हैं। हाँ जी, हाँ। क्या कहा जी? एक भजन के जरिए उन्होंने भी इसी बात को समझाया है। क्या कह रहे हैं? जब उन्होंने अपने अस्तित्व को पहचाना, समझा, जाना, तब उन्होंने जो शब्द कहा है, यही आप भी कहने लग जाएंगे। कबीर साहब अपने लिए ही नहीं कहे हैं। कबीर साहब को जब ज्ञान हुआ तो अपने लिए भी उसी तरह से समझे हैं और उसी तरह से आप भी समझेंगे अपने लिए। उन्होंने क्या कहा? संतो अब हम आपा चिन्हा। कहने का तात्पर्य है, हे संतो, अब मैं अपने आप को पहचाना है, अब तक नहीं पहचाना था।
अब मैं अपने आप को पहचाना है, आपा चिन्हा, अपने आप को पहचाना। संतो अब हम आपा चिन्हा, निज स्वरूप प्राप्त है नित ही, अचरज सहित सो कीन्हा। संतो अब हम आपा चिन्हा, कह रहे हैं हमारा अपना जो स्वरूप है नित्य ही, सदा ही प्राप्त है। सदा ही अपना स्वरूप तो हमारे पास प्राप्त ही है। अचरज सहित से सो कीन्हा, ये आश्चर्यचकित होकर मैं कह रहा हूं, अपने स्वरूप का अनुभव करके आश्चर्यचकित हो रहा हूं, और तब मैं आपको बता रहा हूं। आगे क्या करें? ना हम मानुष देवता नहीं, ना गृही बनखंडी, ना हम मानुष देवता नहीं, ना गृही बनखंडी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ना हम कह रहे हैं ना तो हम मनुष्य हैं और ना ही हम देवता है, ना वन में रहने वाले हैं भाई, और ना ही तो हम ब्राह्मण हैं, और ना ही हम क्षत्रिय हैं, और वैश्य भी नहीं, ना ही हम शूद्र हैं, और ना दो जो दंडी स्वामी अपने आप उपाधि होती है, हम तो ये कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी आज हमने अपने आप को पहचान लिया है। जो पहचाना है वो हमारा स्वरूप हमेशा सदा ही हमें प्राप्त ही तो है। लेकिन आश्चर्य के सहित मैं आपको बता रहा हूं। आगे क्या करें? ना हम ज्ञानी न मूर्ख, ना हम पंडित पोथी, ना हम सागर ना मर जीवा, ना हम सीपन मोती, ना हम सागर ना मर जीवा, ना हम सीपन मोती, कि संतो अब हम आपा चिन्हा। आत्मा तो ज्ञानी भी नहीं होती, ज्ञान आत्मा चतुर भी नहीं होती, और आत्मा मूर्ख भी नहीं होती। आत्मा तो पंडित, और आत्मा पोथी में भी नहीं आती। जो पोथी पढ़ पढ़ के आत्मा खोजने लग रहे हैं, इनका तात्पर्य है कि पोथी में भी आत्मा पोथी भी नहीं है। ना सागर है, ना सीप है, ना मोती है। आगे क्या करें? ना हम स्वर्ग लोक को जाते, ना हम नरक सिधारे, ना हम स्वर्ग लोक को जाते, ना हम नरक सिधारे, हम सतरूप सबनते न्यारा, ना जीते ना हारे। कह रहे हैं हम तो स्वर्ग को भी नहीं जाते भाई। स्वर्ग क्या है? आत्मा में कोई स्वर्ग तो है ही नहीं, और नरक में भी नहीं जाते। स्वर्ग और नरक आत्मा के लिए कहाँ है? हम तो सतरूप हैं, सत्य स्वरूप हैं, और सबसे न्यारे हैं। जितना संसार में सब कुछ दिखाई दे रहा है,
इन सब से न्यारे हैं। ना हमारी कोई जीत है, ना कोई हमारी हार है। ना हम मरे अमर भय निस दिन, निज आत्म को पाया। कहत कबीर सुनो भई साधो, बिन आत्म भटकाया। ना हम मरे अमर भय निस दिन, निज आत्म को पाया। कहत कबीर सुनो भई साधो, बिन आत्म भटकाया। कह रहे हैं हम तो मरते ही नहीं भाई, हम तो सदा अमर ही है, निस दिन अमर ही तो है। हमारी मृत्यु कहाँ है? अपने आत्मा को मैंने ही तो पाया है। जो हमारा जो स्वरूप है सदा प्राप्त ही है। लेकिन जो अपने स्वरूप को जानता ही नहीं, अपने सत्य स्वरूप को अनुभव ही नहीं किया है, जो पहचान ही नहीं पाया, जो चीन नहीं पाया, वही भटकता फिर रहा है। कहाँ भटकता फिर रहा है? संसार रूपी जंगल के अंदर, मोह माया रूपी तृष्णा के अंदर भटकता फिर रहा है। ऐसी भटकन उसी की खत्म होती है जो निज स्वरूप को अनुभव करने लग जाता है। महसूस करो जैसे आप अपने अस्तित्व का बस बोध ही करते हैं, भाव ही करते हैं। समस्त वासनाएं, समस्त तृष्णाएं, समस्त प्राणी पदार्थ, कुछ भी आपके सामने टिकता ही नहीं। तुरंत ही सब अलविदा हो जाता है आपकी दृष्टि से, आपके भाव से। क्योंकि भाव किसका बन गया? अपने आपा का। आपा का भाव बनते संसार अलविदा, और आपा का भाव जाते ही मोह माया आपके सामने प्रकट। जब मोह माया, संसार, प्राणी पदार्थ, अपना पराया जब आपके सामने प्रकट हो जाएगा, तो किसको देखोगे आप? किसको जानोगे आप? किसको पहचानोगे? जो आपके समक्ष होगा उसी को ना। फंस गए। और यही आपके सामने पूरा संसार चित्र रूप में, वस्तु रूप में, प्राणी पदार्थ रूप में, जहां भी जाओगे, जहां भी रहोगे, जहां से चलोगे, जहां स्थित हो, जहां आज उपस्थित हो, क्या मिल रहा है? यही तो मिल रहा है। लेकिन किसको मिल रहा है? जो सत स्वरूप है, जो इन सब से न्यारा है, जो सबको देख रहा है, जो सबको जान रहा है, उस जानने वाले को ये सब चीजें दिखाई दे रही हैं, अनुभव आ रहा है। इसी अनुभव में, इसी जानकारी में, इसी को पाने में, इसी को भोगने में वो लिपायमान है। कभी उसकी तृप्ति नहीं हो सकती, इससे संभव ही नहीं।
सारी धरती का साम्राज्य अगर आपको दे दिया जाए, फिर भी आप तृप्त नहीं हो सकते। फिर भी आपके अंदर कोई न कोई तृष्णाएं जन्म ले लेंगी। रोज नई नई तृष्णा आपके सामने जन्म ले रही है, और इसी की पूर्ति करने में आपका सारा का सारा जीवन समाप्त हो गया और हुआ चला जा रहा है। होगी नहीं पूर्ति। ये माया है, ये जगत है, परिवर्तनशील है, इसमें बदलाव होता रहता है। एक चीज पाएंगे, दूसरा नई आपको जिज्ञासा आपके अंदर प्रकट हो जाएगी। इसी को पाने में सारे प्राणी उलझे हुए हैं। लेकिन कौन है वो? कभी यहां से कोई तृप्त हुआ है? आप अपने से अनुभव करो, तृप्त नहीं हो सकते। उल्टा तृप्त होने के बजाय और आप बेचैन होंगे, और आपको कष्ट ही कष्ट मिलेगा। आपकी तृष्णा जाने वाली नहीं है। लेकिन ये जो बाहर से तृप्त होना चाह रहा है, जैसे इन सब से मुख मोड़ता है, जैसे ही अपना भाव बनता है, जैसे ही अपने सत्य स्वरूप का ज्ञान अनुभव शुरू हो जाता है, अंदर जो तृप्ति है बाहर कभी इसने अनुभव ही नहीं किया। अंदर पूर्ण तृप्त, पूर्ण काम, पूर्ण वैराग रहता है, अपने में ही तृप्त रहता है, अपने ही महिमा में महिमाशाली रहता है, अपने ही ज्ञान में निमग्न रहता है, अपने ही सत्य स्वरूप का साक्षात्कार करता हुआ सबसे निर्लेप हो जाता है। परम ज्ञान की प्राप्ति उस समय रहती है। असीम शांति की प्राप्ति हो जाती है। लेस मात्र जहां कष्ट होते ही नहीं, इस परम अपने ज्ञान की प्राप्ति के बाद, अनुभूति के बाद, समस्त जिज्ञासा शांत हो जाती है। कोई नई तृष्णा उठती ही नहीं, किसी भी प्रकार की कामना और रहती ही नहीं। उस समय एक ही कामना शेष रह जाती है, बस जैसे ये अपनी अनुभूति हमें हो रही है, अपने ज्ञान स्वरूप का जो आभास, एहसास, ज्ञान स्वरूप की अनुभूति जो हो रही है, बस यही बनी रहे। पर ये कामना लास्ट कामना है। इस कामना के सिवा आत्मा में दूसरी कामना आती ही नहीं, आ ही नहीं सकती।
बस इसी कामना को लिए, इसी कामना में आत्मा मग्न रहना चाहती है। समस्त कामना भस्म हो जाती है, हमारी समस्त चाहत समाप्त हो जाती है। कोई कामना फिर उठती ही नहीं। जहां कामना की समाप्ति हो जाए वही इति है। जहां ये इति है वहीं से नेति 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 की शुरुआत है। एक ही कामना, बस ऐसी ही मेरी दशा, ऐसी ही मेरी अवस्था, ऐसे ही मैं बना रहूं। पूर्ण तृप्त रहता हुआ, पूर्ण आत्म काम हुआ, अपने ही आत्मा में, अपने ही सत्य स्वरूप में, अपने ही अमृत स्वरूप के अंदर असीम शांति, असीम रस, पूर्ण स्वतंत्रता, लेस मात्र भी इसमें कष्ट नहीं। इसके मुकाबले दुनिया में इसके एक तिनके के बराबर भी पूरी दुनिया के अंदर, पूरी सृष्टि के अंदर सुख नहीं। जो पूरे ब्रह्मांड का आनंद सागर है उसमें खो जाता है। कोई आवश्यकता नहीं। अब यहां ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना सर्दी लगती है, ना गर्मी लगती है। कोई हानि नहीं होती, लेकिन लाभ डबल 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 होता जाता है। हानि नहीं है, लेकिन जितने समय तक बैठेगा उसका डबल, डबल का 4 गुना, 4 गुना का 8 गुना, 8 गुना का 16 गुना, इस तरह से यहां लाभ होता रहता है। जितना मर्जी आप इसको गुणा कर सकते हो। और यहीं पर अपने सत्य स्वरूप का, अपने यथार्थ स्वरूप का, उस सूक्ष्म और चेतन स्वरूप का एक चेतना जो आपका अस्तित्व है, पूर्ण ज्ञान होता है। ऐसे तत्व की अनुभूति हो जाती है जिसका कोई सृष्टि के अंदर कोई ऐसा पदार्थ कुछ है ही नहीं जो इसका बाल बांका कर सके। ऐसे तत्व की अनुभूति हो जाती है। यहीं पर आपको कन्फर्म होगा। जहां अभी आप बाहर समाज में निकलते हो, तो अपने को मैं रूप से जोड़े रहते हो, लेकिन यहां अपने उस अस्तित्व का ज्ञान होता है जिसकी कभी हानि नहीं, हानि नहीं।
जिसमें कोई खंड नहीं हो सकता, जो अखंड है। किसी भी प्रकार का कोई उसमें लेस मात्र भी जड़ का संबंध उससे है ही नहीं। जड़ का संबंध अज्ञानता के कारण से आपका शुरू होता है। नितांत ऐसे आश्चर्यचकित कर देने वाले अपने सत्य स्वरूप का अनुभव कीजिए। जिस क्षण आपको ये अपने स्वरूप का जरा सा भी झांकी मिलेगी, आप आश्चर्यचकित होने लग जाएंगे, अचंभे में पड़ जाएंगे। अपने इस सत्य स्वरूप का अनुभव करके इसलिए यही आप हो जहां आप अनुभव कर पाएंगे, या जिस क्षण आप कर लेंगे उसी क्षण उसी समय से अपने आप को मन से अलग अनुभव करने लग जाओगे। इस देह से अलग अनुभव करने लग जाओगे। इस इंद्रियों से अलग अपने आप को अनुभव करने लग जाओगे। इस देह में रहते हुए भी देह की नश्वरता को अलग और अपनी चेतनता को अलग अनुभव करोगे। अब इसी नश्वर शरीर के अंदर अपने हीरा जैसे चमकते हुए इस चेतन का एहसास करने लग जाएंगे। जो चेतना अब भी झलक रही है, किसी की तरफ दृष्टि डालिए। आंखों से झांकने वाला झांक रहा है, चमक रहा वो हीरा। कहा? इसी कीचड़ के अंदर, इसी मलमूत्र के अंदर चमक रहा है। इस मलमूत्र में होने के बावजूद भी, इस हाड़ मांस खाल रक्त के अंदर होने के बावजूद भी वो अपनी चमक बिखेरे हुए है। चेतना रूपी मणि सभी शरीरों के अंदर चमक रही है, लेकिन इस चर्म चक्षु से ये जो चेतना रूपी मणि चमक रही है, ये नहीं दिखाई देती। चर्म चक्षु से नहीं दिखाई देगी, लेकिन पहले यही है। वार्तालाप बाद में करोगे। किसी की तरफ ध्यान दो, उसके फेस की तरफ। चमड़े की चमक है वो नहीं। किसी भी फेस की तरफ ध्यान दो। जब चेतना अंदर से जरा सा भी दुखी होती है तो उसके भाव में सिकुड़ सी जाते हैं। चेहरे की चमक गायब सी हो जाती है। लेकिन जब चेतना प्रसन्न चित रहती है तो उसी फेस को फिर देखिए, उस फेस पे कितनी चमक रहती है। जो भवें सिमट रही होती हैं वो कैसे
कैसे प्लेन हो जाती है, चेतना ही झलक रही है। इसी तरह से हर तरफ सभी देहों के अंदर ये जो मणि है, चेतन रूपी मणि अपनी आभा बिखेर रही है। परखने की कोशिश कीजिए। जब तक अपने को आप नहीं परख पाओगे, तब तक आप में दूसरे को परखने का सामर्थ्य नहीं आ सकता। इसलिए पहले अपने आप को परख लो, अनुभव कर लो, फिर सब में आपको वही दिखाई देगा जैसे आप हैं। मक्खी में, कीड़े में, मकोड़े में, कुत्ते में, सुअर में, बाघ में, हाथी में, घोड़े में, छिपकली में, बच्चे में, नारी में, पुरुष में, बुढ़े में, जवान में, सब में, सभी शरीरों में इसी की आभा प्रकट हो रही है। इसी सत्य स्वरूप चेतन अपनी आभा प्रकट कर रहा है। उसी से आप व्यवहार भी करते हो, उसी के संग आपके आसपास सब रह रहे हैं, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो। कोई उसी सत्य स्वरूप चेतना को बेटा कह रहा है, कोई उसी सत्य अमृत रूप चेतना को अपनी पत्नी कह रहा है, कोई उसी शाश्वत सत्य स्वरूप जो होश स्वरूप चेतना है अपना पति माने बैठा है, कोई मां माने बैठा है, कोई कुत्ता माने बैठा है, कोई कुछ माने बैठा है, कोई गाय, कोई भैंस, कोई बकरी, सब माने बैठे हैं, लेकिन आभा है। ना तो बकरी है, ना भेड़ है, ना गाय है, ना भैंस है, ना स्त्री है, ना पुरुष है, ना बच्चा है, ना जवान है, ना बूढ़ा है, लेकिन सभी इन शरीरों के अंदर जो आभा प्रकट हो रही है वही सत्य आत्मा है। ना किसी का पिता है, ना किसी का पुत्र है, ना वो स्त्रीलिंग है और ना ही पुल्लिंग है, ना वो बुढ़ा होता है और ना ही ये बच्चा होता है, ना ही ये पशु है, ना ये पक्षी है, ना ही ये कीट है, ना ये पतंग है। ये तो सत्य स्वरूप चेतन है। लेकिन अपनी नादानी के कारण ही कुत्ता बना है, बिल्ली बना है, पशु बना है, पक्षी बना है, कीट पतंग, बूढ़ा, स्त्री पुरुष, हाथी घोड़े सब बना है। पहचानो भाई, समझो, यही आपकी सच्चाई है। तनिक भी इसमें शक नहीं है, तनिक भी। इस सत्य को कब तक आप झुठलाओगे?
कब तक इसको इग्नोर करते रहोगे? इसी सत्य को इग्नोर करने के कारण से ही जन्म मृत्यु का चक्र आपके साथ लग गया है। क्योंकि जिसके साथ आपका संबंध हो रहा है, जो जन्म हो गया, जिसके साथ आपका संयोग हो रहा है, वो जड़ शरीर है, और जिसके साथ आपका वियोग हो रहा है वो भी जड़ शरीर है। कब तक इस संयोग और वियोग के प्रपंच में पड़े रहोगे भाई? आप संयोग और वियोग से परे हैं। संयोग होने के बावजूद भी आप जस के तस हो, और वियोग होने के बावजूद भी आप जस के तस ही रहते हो। अर्थात शरीर में आने के बावजूद भी आपका वो सत्य और चेतन रूप जस का तस ही रहता है। और शरीर से वियोग होने के बावजूद भी आप जस का तस ही रहते हो। आप में कोई बदलाव नहीं, आप में कोई परिवर्तन नहीं। आप परिवर्तनशील है ही नहीं। आप एक रस रहने वाले सत्य हैं, जिस सत्य का बाल बाका हो ही नहीं सकता। आग छू नहीं सकती, पानी इसका कुछ नहीं कर सकता, अस्त्र शस्त्र कुछ भी इसको चुभाना चाहे चुभ ही नहीं सकते इसमें। पहाड़ आपके ऊपर अगर आ जाए तो पहाड़ भी आपका बाल बांका कर ही नहीं सकता। पूरी धरती अगर आपके ऊपर पड़ जाए तब भी आपका कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे अमृत स्वरूप, ऐसे सत्य स्वरूप, जो अमृत की खान है, आप इसको पहचानो। मत भटको कहीं जंगल में, मत जाओ घर को अपने छोड़ के। जहां रह रहे हो वही आपका आश्रम है। वहीं पर आप ये योग साधना करके, और वहीं पर ये आपका सत्य भी है, इस सत्य को खोज लो। भूले बैठे हो, अपनी इस भूल को सुधार लो। समय आपके पास है, आपके हाथ में है। चाहो तो बाजी जीत सकते हो, नहीं हार के चले जाओगे। इस जीवन रूपी जो धन आपको मिला है, एक एक क्षण आपके अधीन है। अब इसका उपयोग कर लोगे तो अच्छी बात है, अन्यथा ये व्यर्थ में गवाओगे तो आपका जीवन भी समाप्त हो जाएगा। आपके पास आगे फिर सुधरने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसलिए अपना कल्याण कीजिए, दूसरों के कल्याण की चिंता छोड़ दीजिए। आपके बस की बात नहीं है, कर नहीं सकते। जिसके भाग
जो है वही मिलेगा। आप देने वाले दे ही नहीं सकते हो। आप अपना कल्याण करो। आपके सिवा आपका कोई हितैषी नहीं है। आज अगर आप गिरोगे तो सीधे 84 रूपी खाई बाह पसारे अपने आगोश में लेने के लिए तैयार है। इसलिए अपने आप को अपने सत्य स्वरूप की पहचान कीजिए, उसमें स्थिर होइए। समय लंबा हो गया, विषय ज्यादा बढ़ गया, ज्यादा हो गया, बस अधिक नहीं कहना।